अभी आप नहीं मिल सकते। हवलदार, अभी अरे क्या है आप रो क्यों रही है? मैं जंग लड़ने थोड़ी ना जा रहा हूँ, कोर्ट जा रहा हूँ, अटेंडेंस लगवा कर आ जाऊंगा ना मैं। रोना नहीं। मुझे पता है, प्रज्ञा ने मुझे बता दी, वो कुछ भी करके तुझे छुड़ा लेगी। इतने दिनों के बाद तुझे देखा था, इसीलिए रोना आ गया। फिर रो रही हो आप? आपको कुछ दिखाओ बस। ये ठीक है, मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? आप चिंता मत कीजिए, मेरे पास रिकॉर्डिंग है तनु के कन्फेशन की। उसने खुद कहा है कि ये सब झूठ, वो बदला ले रही है सिर्फ हमसे। So good to see you. आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, तू कैसा है? बहुत खराब। तो ठीक कर ले, क्योंकि जब तक मैं ना आ जाऊँ वापस तो तुझे ही सबका ध्यान रखना है ना। एक नहीं 2 फैमिली संभालना है तुझे। So you gotta be strong, you gotta be a man now. बड़ा हो गया ना तू? Good. All the best. Hey. क्या हुआ तुम रो क्यों रही हो? कुछ नहीं हुआ है मुझे, छट गया छटा है। अपनी मॉम का ख्याल रखना है, अपने लिए और मेरे लिए भी। वो आपको कभी अकेला नहीं होने देंगी और मैं उन्हें कभी अकेला नहीं होने दूंगी, प्रॉमिस। चलिए, हियरिंग शुरू होने वाली है। Let's go inside. बाय चीफ। Yeah. हम लोग भी चलते दादी। ले चल। आइए। क्या कहा तुमने? How dare you? हिम्मत कैसे? आर्या, छोड़ो उसे। देखो कोर्ट में खड़े हैं। सारी हिम्मत कैसे? प्लीज चलो यहाँ से, हमें उसके मुंह नहीं लगना है, प्लीज। हाँ लेके जाओ इसे। वैसे भी कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रही, और हियरिंग के बाद तो इसका भाई भी कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। मेरे भाई के बारे में कुछ भी कहा ना तो छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। आर्या प्लीज। क्या करोगे यार? मारो ना, मार के बताओ, है हिम्मत? यकीन नहीं होता कि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड। इस दोस्त को दुश्मन भी तुम्ही ने बनाया है, और देख लो ये दुश्मनी तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी, स्पेशली तुम्हारे भाई को। नहीं, वो यही चाहती है, प्लीज रुक जाओ। आलिया रुक जाओ, क्या कर रही हो तुम? ये यही चाहती है कि तुम इस पर हाथ उठाओ और ये तमाशा क्रिएट करे, लोगों को जाकर बोले कि हम टॉर्चर करते हैं इसे। आलिया, कोर्ट है, पुलिस है, मीडिया है यहाँ पे, यहाँ सीन मत क्रिएट करो। अंदर जाओ, कोर्ट की हियरिंग होने वाली है। भाभी आप लेकर जाओ। हाँ प्लीज प्लीज चलो ना। प्रज्ञा, वेट। स्माइल। अरे स्माइल कर लो, फिर क्या पता पूरी जिंदगी हंसने का मौका मिले ना मिले। वेट, इसका बड़ा सा फोटो फ्रेम बना के मैं अभी को भेजूंगी उसे तड़पाने के लिए जेल में। वैसे जेल में फोटो फ्रेम भेजना अलाउड है या नहीं? जस्ट आस्किंग। वो क्या है कि मैं कभी जेल गई नहीं ना, इसीलिए। सोच समझ के बात किया करो तुम। क्या है ना, दिन में एक बार जबान पे सरस्वती माता बैठती, पता नहीं कौन सी कहीं बात सच हो जाए, फिर तुम
जेल खुद जाकर मुझे चिट्ठी लिखकर बता देना कि जेल में फोटो फ्रेम अलाउड होता है या नहीं, क्योंकि अगर अलाउड होता है ना तो फोटो मैं तुम्हें भेजूंगी, अपनी, इनकी और पूरे परिवार की, स्माइल के साथ। तुम्हें सच में लगता है कि तुम अभी को यहाँ से बाहर निकालोगी और मुझे जेल में डालोगी? सीरियसली? तुम कर लो स्माइल तनु, अभी तुम मुस्कुरा लो क्योंकि तुम्हारा मुस्कुराने का वक्त है। बाद में मैं मुस्कुराऊंगी, जब तुम्हारी आंखों के सामने से अपने पति को वापस घर लेकर जाऊंगी ना, तब मुस्कुराऊंगी। जब उन्हें निर्दोष साबित कर दूंगी तब मुस्कुराऊंगी। जो ये लोग तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं ना, जब उन्हें अफसोस होगा तब मुस्कुराऊंगी। लगता है दिमाग पे ना बहुत गहरा सदमा पहुंचा है, इसीलिए दिमाग का संतुलन जो बिगड़ चुका है तुम्हारा। कहीं तुम पागल तो नहीं हो गई? ओह माय गॉड, पहले पति पागल हो गया, अब पत्नी पागल हो गई। अब प्लीज अभी की तरह ना सबको मारना शुरू मत कर देना। आलिया को तो तुमने बचा लिया, वरना मैं पुलिस को बोलकर उसे अरेस्ट करवा लेती। बट यू, हाउ सैड, मेरा पूरा प्लान स्पॉइल कर दिया तुमने। मैं तुम्हारे सारे प्लान स्पॉइल कर दूंगी। जस्ट वेट एंड वॉच। बेचारी प्रज्ञा, उसे लगता है कि ये उसका कॉन्फिडेंस है, पर मुझे तो लगता है कि ये पागल हो चुकी है, उसे जीत नहीं पाएगी। माड़ी का प्रसाद लाइए, मिस्टर मेहरा को देके आती हूँ। मिस्टर मेहरा, आपके लिए प्रसाद। एक्सक्यूज मी, आप ये इनको नहीं खिला सकती। पर आप मना नहीं कर सकते, ये तो भगवान जी का प्रसाद है। क्या प्रॉब्लम है इसमें? माली सब कुछ ठीक कर देगी, आप भी लो ना, लीजिए, भगवान का प्रसाद है। प्रज्ञा, मैंने जज के बारे में पता किया है, रेकॉर्ड अच्छा है इनका। कहते हैं कि अपनी केस की पहली हियरिंग में ही जजमेंट पास कर देते हैं। अगर सब कुछ अच्छा रहा तो भाई आज ही घर आ जाएंगे। क्या बात कर रही हो आलिया? अगर ऐसा हुआ ना तो मैं जज साहब को अपने हाथों से जाकर प्रसाद खिलाऊंगी। सब तो आ गए, रघुवीर जी अभी तक क्यों नहीं आए? केस की कार्रवाई शुरू करें। लॉयर कहाँ है प्रज्ञा? जज आके सिंघाने आ गया, पर हमारा लॉयर वेयर इज ही? मिलॉर्ड, आज का केस तनुश्री मेहता और अभिषेक प्रेम मेहरा का है। तनुश्री मेहता ने
अभिषेक प्रेम मेहरा पे ये केस फाइल किया है और उनकी तरफ से ये केस मैं देख रहा हूँ। डिफेंस की तरफ से कौन है? डिफेंस की तरफ से अभी तक कोई लॉयर नहीं आया। I mean, अभिषेक प्रेम मेहरा के लॉयर अभी तक कोर्ट रूम में मौजूद नहीं हुए। क्या मतलब है? ही इज नॉट हियर? ये कोर्ट की कार्रवाई हो रही है, कोई मजाक हो रहा है? अगर लॉयर ही नहीं है तो हम किस लिए आए हैं यहाँ पे? नहीं सर, हमारे लॉयर हैं मिस्टर रघुवीर मिश्रा, वो आए नहीं है अब तक। आ जाएंगे। मैं प्रज्ञा मेहरा, अभिषेक मेहरा की। रघुवीर मिश्रा? जी, रघुवीर मिश्रा, अभिषेक प्रेम मेहरा के लॉयर। दिस इज टू मच। अगर आपकी परमिशन हो तो मैं इस केस के बारे में आपको कुछ कहना चाहता हूं ताकि इस कोर्ट का टाइम भी वेस्ट ना हो। प्रोसीड। मिलॉर्ड, मेरी क्लाइंट तनुश्री मेहता का रेप हुआ है और वो और किसी ने नहीं बल्कि उसके दोस्त अभिषेक प्रेम मेहरा ने किया है। उन्होंने अपनी सिस्टर आलिया से कहकर तन्नू को अपने घर पर बुलाया और उसे कुछ दिन वहीं रखा और एक दिन मौका पाकर उसका रेप कर दिया। झूठ बोल रही है, कोई रेप हुआ ही नहीं है सर। सर ये सिर्फ बदला लेना चाहती है उनसे। आप बैठ जाइए। मिलॉर्ड, अभिषेक मेहरा की सिस्टर आलिया मेरे क्लाइंट की फ्रेंड है। उनके कहने पर वो उनके घर रहने के लिए आए। दोनों की कई साल पुरानी दोस्ती है। मिलॉर्ड, मेरे क्लाइंट ने ये कभी नहीं सोचा था कि उसके साथ इतना घिनौना काम हो सकता है। इतने सालों बाद मेरे क्लाइंट को अपने घर बुलाया, उन्हें वहां रखा। मिलॉर्ड, ये इंस्टेंट रेप नहीं था, ये सोचा समझा प्लान्ड रेप था। किसी का कोई प्लान नहीं था सर, ये झूठ बोल रही है, कोई रेप हुआ ही नहीं है। ऑर्डर, ऑर्डर। मिलॉर्ड, ये प्लान था या नहीं था, लेकिन रेप जरूर था। उसके लिए मेरे पास प्रूफ है। घर के सीसीटीवी फुटेज, फोटोज, ऑडियो क्लिप और फॉरेंसिक रिपोर्ट मैं कोर्ट में पेश करना चाहूंगा। मिलॉर्ड, अभिषेक मेहरा ये बहुत बड़े सेलिब्रिटी है। इनके पास पैसा है, पावर है, इन्हें लगता है ये कुछ भी कर सकते। मैं अदालत से दरखास्त करूंगा कि इन्हें कड़ी से कड़ी सजा सुनाकर एक एग्जाम्पल सेट किया जाए। इट्स एन ओपन एंड शट केस। डिफेंस लॉयर सब समझ गए थे, इसीलिए वो आज के हियरिंग में आए नहीं। मिलॉर्ड, कौन लॉयर है जो हारा हुआ केस लड़के अपना नाम खराब करेगा? इन्हें पूछिए। इन्होंने शहर के हर एक लॉयर को अप्रोच किया, लेकिन सभी ने इनका केस लड़ने से मना कर दिया। सब लोग मेरे क्लाइंट के फेवर में थे क्योंकि हर एक इंसान सच का साथ देना चाहता है। लॉर्ड, मेरे क्लाइंट के साथ जो कुछ भी हुआ है उसे बदला नहीं जा सकता। उनकी खोई हुई इज्जत उन्हें वापस नहीं मिल सकती, लेकिन मैं कोर्ट से अपील करूंगा उन्हें न्याय दिया जाए। आईपीसी की धारा 376 के तहत मुलजिम को कड़ी से कड़ी सजा सुनाई जाए। That's all, Your Honor. सर आप प्लीज मेरी बात मानिए, ये तनु झूठ बोल रही है, लॉयर भी झूठ बोल रहे, कोई रेप हुआ ही नहीं है सर। सब झूठ बोल रहे हैं और आप सच बोल रही हैं? हाँ, सब झूठ बोल रहे हैं सर, इनके सारे सबूत झूठे हैं। मैं बोल रही हूँ ना सर, ये वन साइडेड केस बना रहे हैं इसको। और आप, मैं इसलिए सुन रहा हूँ क्योंकि आपके तरफ से केस डिफेंड करने के लिए कोई नहीं है। इनका केस झूठा है मगर ये साबित करने के लिए कोई नहीं है। अभी तक आपके लॉयर क्यों नहीं आए? 5 मिनट में अगर नहीं आए तो वी विल स्टार्ट द केस अगेंस्ट अभिषेक मेहरा। नो नो सर, आप ऐसे कैसे कर सकते? सर आप प्लीज मेरी बात मानिए। ये बहुत अच्छे इंसान है, ऐसा नहीं कर सकते। लोग इज्जत करते हैं इनकी सर की। अदालत बातों से नहीं दलीलों से चलती है और आपके तरफ से दलील रखने वाला कोई भी नहीं है आज। आपके पास 5 मिनट है। Court will be in recess for 5 minutes.
मुझे तो ऐसा लगता है ये ना रिकॉर्ड बनाना चाहता है, पहली हियरिंग में फैसला सुनाना चाह रहा है, लेकिन कहीं इसका फैसला अभी के अगेंस्ट न चला जाए। प्रज्ञा, प्रज्ञा मेरी बात सुनो। प्रज्ञा, वेयर इज योर लॉयर? हाँ, उसे यहाँ कोर्ट में होना चाहिए जज के सामने। वेयर इज ही? मैं पता करने की कोशिश कर रही हूँ आलिया, प्लीज अंडरस्टैंड। क्या पता कर रही हो तुम? और तुमने सुना ना सिंघानिया ने क्या कहा, that we cannot trust रघुवीर। वो सिंघानिया तनु का लॉयर है आलिया, उसका काम है हमारे सबूतों को, गवाहों को, लॉयर को नीचा दिखाना जज के सामने। वो कुछ भी कहे, मुझे रघुवीर जी पर पूरा भरोसा है। भरोसा मुझे भी है तुम पर। और तुम लाई भी कौन सा लॉयर? रघुवीर, जो आज कोर्ट में ही नहीं है। आलिया, हम सब ने एक बड़े लॉयर को लाने की कोशिश की थी ना, लेकिन कोई लॉयर ये केस लड़ना ही नहीं चाहता। जो एक लॉयर ये केस लड़ना चाहता है उस पे तो डाउट नहीं होना चाहिए ना। और उसे यहाँ होना भी तो चाहिए ना। आई एम श्योर कोई प्रॉब्लम हो गई होगी। इससे बड़ी क्या प्रॉब्लम हो सकती है प्रज्ञा? आलिया, तुम नहीं समझ रही। इस वक्त हम अपसेट नहीं हो सकते। अगर हम आपस में लड़ेंगे ना तो उसका फायदा वो तनु उठाएगी। ऑलरेडी उसने ये विक्टिम कार्ड प्ले करके ना खुद के लिए बहुत सिंपैथी गेन कर ली। मैं सच कह रही हूँ, ये रघुवीर जी ही हमें ये केस जिता सकते हैं और मैं उन्हें ढूंढ कर लाऊंगी। आई प्रॉमिस यू हम जीतेंगे ये केस। यू बेटर बी राइट प्रज्ञा, ये केस तनु के हक में है, लेकिन अगर ये केस हम हारेंगे तो तुम्हारे लॉयर रघुवीर जी की वजह से, जिसने ये केस बिना लड़े ही सरेंडर कर दिया। अगर भाई को कुछ भी हुआ ना प्रज्ञा तो आई डोंट नो, मुझे खुद नहीं पता कि मैं क्या करूंगी। मैं कुछ करती हूँ, ढूंढती हूँ। मैं अभी आई। क्या ना बेटा, प्रार्थना करो कि हमारा वकील आ जाए। दादी, मैं तो कब से प्रे कर रही हूँ, मुझे लगता है कि वो आते ही होंगे। पार्टनर, हमारे पास सबूत है कि तनु झूठ बोल रही है, लेकिन वो सबूत को साबित करने के लिए वकील तो चाहिए ना। कौन से प्रूफ? दादी, कुछ नहीं होगा हमारे अभी को, आप देखना वो वकील आता ही होगा। रणबीर, आई एम फीलिंग लिटिल क्लॉस्ट्रोफोबिक, मुझे घबराहट हो रहा है। रिलैक्स। एक सेकंड, एक्सक्यूज मी, पेपर दीजिए ना प्लीज। एक सेकंड, ब्रीथ, अच्छे से ब्रीथ। आई एम सो ग्लैड मेरी रिया के साथ रणबीर है। मैं उसके साथ नहीं भी रहूं तो रणबीर उसका पूरा ख्याल रखेगा। He'll take care of my princess just like me. ठीक हो? हियरिंग शुरू नहीं हुई है ना, तो मैंने सोचा तब तक आपके पास। बिल्कुल टेंशन मत लेना, माँ ने प्रॉमिस किया है उस तनु के जाल से आपको बाहर निकाल के रहेंगी। एंड यू नो ना, माँ जब कुछ ठान लेती है तो उसे पूरा किए बिना रुकती नहीं, सांस नहीं लेती। पता है मुझे। ये प्रज्ञा जो है ना, उसका जो रिकॉर्ड है वो जज के रिकॉर्ड से ज्यादा अच्छा है। I trust her. I do. Don't you worry. पूरी फैमिली को लगता है जो सबूत हमारे पास है उससे हम चीफ को छुड़ा लेंगे, लेकिन अगर रॉयर ही नहीं आया तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। प्रज्ञा आंटी कितनी टेंशन में है।